नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है समझ में? हमको ये समझ में नहीं आता है कि पहले आईएमएफ के पास चले गए, गिड़गिड़ाने लगे प्लीज पैसे दे दो, हमको लड़ाई करनी, उन्होंने तुम्हें पैसे दे दिए। उसके बाद तुम सरपंच के पास चले गए, सरपंच यहां फोन करके कहने लगे कि कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस से काम लीजिए दोनों कंट्रीज और सीज फायर कर दीजिए। चलो तुम्हें पजामे का नाड़ा बांधने का समय दे दिया गया कि सीज फायर कर दें। उसके बाद तुमने 12 घंटे की शिफ्ट भी ओवर नहीं होने दी, फिर तुम अपने पागलपने पे उतर आए। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि ये तुम लोग मतलब क्या जो चाइना को गधे बेच के आटा खा रहे हो उसमें कोई मिलावट होती है क्या? हम ये कहना चाहेंगे कि भूसी वाला आटा खाओ, जब तक पेट साफ नहीं रहता, आंतें क्लीन नहीं रहती, जो शौच क्रिया अगर अच्छी नहीं होती है तो दिमाग काम नहीं करता है। तुमने वही कर दिया। अब तुम चाहते हो कि तुम अटैक करो। तुमने जो लोन लिया है उसको, क्योंकि तुमने लोन लिया है इसलिए तुम्हें कुछ उसका करना पड़ेगा, इसलिए तुम ये बात नहीं माने। अब ये बात हम तो कह नहीं रहे, ये मिस्री जी ने स्वयं अभी अनाउंस की है कि इनसे इतना कहा लेकिन ये मान नहीं रहे। अबे इतना कहने पर अगर कोई पड़ोसी भी बीच बचाव कर देता है आके, तो मोहल्ले के 2 लड़के मान जाते हैं और हाथ मिला लेते हैं। लेकिन तुम तो इस टाइप के लौंझड़ा निकले हो, इस टाइप की लकड़बग्घई कर रहे हो कि मेरा ऐसा मानना है कि विश्व पटल पे अब यदि कोई पूछे कि आपका पड़ोसी मुल्क कौन है, तो ऐसे खुजाने लगना चाहिए और उसे याद ना है कि तुम कभी थे भी। मानस पटल पे भी ना हो तुम, इतिहास पटल तो हमने बहुत बड़ी बात कह दी।